हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने बाइनरी ट्री के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 42 करने जा रहे हैं। ठीक है, लीड कोड 1609 मीडियम बिल्कुल भी नहीं है, दोनों तरीके से बनाएंगे, डीएफएस और बीएफएस। और ये जो डीएफएस वाला तरीका जो आज मैं आपको बताऊंगा, ऑलरेडी मैंने ये वाला अप्रोच इसी प्लेलिस्ट में प्रीवियस किसी वीडियो में बता रखा है। ठीक है, तो आपको रिकॉल हो जाएगा, बट मैं यहाँ पर भी आज आपको बता दूंगा। ओके, अमेजन ने पूछा है क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, बस आपको स्टेटमेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग जानबूझकर कर दिया गया है परेशान करने के लिए। एक बाइनरी ट्री को इवन और बाइनरी ट्री तब कहेंगे जब वो फॉलोइंग कंडीशंस को मीट करेगा। पहला कंडीशन देखो कि द रूट ऑफ द बाइनरी ट्री इज एट लेवल इंडेक्स 0। चलो ठीक है, इट्स चिल्ड्रन आर एट लेवल इंडेक्स 1, देयर चिल्ड्रन आर एट लेवल इंडेक्स 2 एंड सो ऑन। मतलब ये अगर बाइनरी ट्री है तो देखो ये रूट है लेवल 0 पर, उसके चिल्ड्रन लेवल 1 पर, उसके चिल्ड्रन लेवल 2 पर एंड सो ऑन। ठीक है, पहला तो ठीक है। दूसरा देखते हैं, फॉर एवरी इवन इंडेक्स लेवल, जो इवन इंडेक्स वाला लेवल है, ये इवन, उसमें सिर्फ ऑड इंटीजर होने चाहिए और वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक है, जैसे इवन लेवल ये है लेवल नंबर 2, देखो सिर्फ ऑड इंटीजर है 3 7 9 और देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। ठीक है, ये हो गया इवन लेवल का कंडीशन। अब देखते हैं ऑड लेवल वाले का। फॉर एवरी ऑड इंडेक्स लेवल ऑल नोड्स एट दैट लेवल हैव इवन इंटीजर। जितने भी ऑड लेवल के लोग हैं, जैसे ये वाला ऑड लेवल है ना, तो इसमें सारे इवन इंटीजर है। देखो 12 8 6 2, और वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इक्वल भी नहीं हो सकता, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो देखो 12 के बाद 8 फिर 6 फिर 2, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो अगर ये सारे कंडीशंस मीट कर रहे हैं तो आपका आंसर ट्रू होना चाहिए कि हाँ भाई ये ट्री जो है वो इवन और ट्री है, नहीं तो फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये इवन और ट्री है, क्यों? क्योंकि देखो इवन इंडेक्स वाले लेवल को देखो सारे, जैसे ये इवन इंडेक्स है ये वाला, इसमें सिर्फ ऑड नंबर्स हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी है। इसको देखो, इसमें सिर्फ ऑड नंबर्स हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और अगर आप ऑड लेवल्स को देखो, ये ऑड लेवल है, ये भी ऑड लेवल है, तो इसमें सिर्फ ऑड इवन इंटीजर्स है और डिक्रीजिंग लेवल ऑर्डर पे है। ये भी ऑड लेवल है लेवल 3, देखो सिर्फ इवन नंबर्स है और डिक्रीजिंग में है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो अब अप्रोच 1 पे आते हैं। तो मैंने आपको हर बार बोला है कि जब भी हमें डील करना पड़े लेवल्स से, है ना, जब भी, तो नेचुरली सबसे पहले आपके मन में बाइनरी ट्री का बीएफएस आना चाहिए। ठीक है, वेन एवर वी हैव टू डील विद लेवल्स, प्रोसेस लेवल बाय लेवल यूजिंग बीएफएस। ये कल वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको सेम चीज़ बताई थी। ठीक है, तो नेचुरली सबसे पहले आपके मन में यही अप्रोच आना चाहिए, फिर अप्रोच 2 में डीएफएस से देखेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, तो लगाते हैं इसमें बीएफएस। तो बीएफएस के लिए मैंने क्यू ले लिया है। ठीक है, ये आपका क्यू है, और सबसे पहले हम रूट डाल देते हैं। चलो ठीक है, रूट डाल दिया हमने, तो रूट मेरा डाल दिया हमने। और ये कौन सा लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं? हम लोग इवन लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं एक बूलियन वेरिएबल ले लूँगा, बूलियन क्या ये इवन लेवल है? यस, स्टार्टिंग में तो इवन लेवल है, तो इसको ट्रू मार्क कर देते हैं। ठीक है, अब याद करो मैंने आपको बताया था कि पहले क्वेश्चन में तो दे रखा है कि लेवल बाय लेवल प्रोसेस करना है, मतलब एक बार में इस पूरे को वेरीफाई करना है, उसके बाद एक बार में इस पूरे लेवल को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था जब एक बार में पूरा का पूरा लेवल प्रोसेस करना हो तो बीएफएस का कौन सा तरीका लिखना है? याद करो, कल ही मैंने आपको बताया था बीएफएस के लिखने का 2 तरीका होता है। ठीक है, एक तरीका होता है कि नोड आया, नोड का लेफ्ट डाल दिया, नोड का राइट डाल दिया। ठीक है, एक होता है कि क्यू का पहले साइज निकाल लिया, करंट। ठीक है, करंट लेवल ऑफ क्यू का साइज निकाल लिया, क्यू में करंट लेवल के एलिमेंट्स होंगे और पूरे के पूरे एलिमेंट्स को, उस लेवल करंट लेवल के एलिमेंट्स को प्रोसेस करते थे वाइल लूप अंदर लगा के। ठीक है, तो हमारा, आप खुद देखो, खुद बता दोगे कि कौन हमें यूज़ करना चाहिए। हमें ये यूज़ करना चाहिए, राइट, क्योंकि हमें लेवल बाय लेवल पूरा वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, तो हम यही वाला बीएफएस लगाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बूल इवन इज इक्वल टू ट्रू है, करंटली मैंने 1 को डाल दिया और ये मेरा करंट लेवल मेरा 1 ही है, यही है करंट लेवल, ये है, और इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। सही बात भी है, देखो करंट लेवल ये है, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। तो एन का वैल्यू कितना है, क्यू का साइज कितना है, 1 है, मतलब करंट लेवल में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो एक ही एलिमेंट को पॉप करेंगे। तो मैंने 1 को पॉप किया। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, ये अब सबसे पहले तो ये चेक करोगे कि लेवल कौन सा है, इवन लेवल है। इवन लेवल में हमेशा ऑड नंबर्स होने चाहिए, है ना, तो मैं चेक कर लूँगा इवन लेवल है क्या, यस, तो नंबर जो है वो ऑड होना चाहिए, मतलब नोड का जो वैल्यू है ऑड है क्या, यस, तो अभी बच गए हम लोग, है ना, इवन लेवल है और ऑड नंबर है।
तो ये तो आंसर, ये लेवल करेक्ट है ना। बट याद करो, ये भी हमें देखना था कि प्रीवियस वैल्यूज सॉरी कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, राइट। इवन लेवल वाले इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए और ऑड लेवल वाले डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो देखो इस लेवल में तो प्रीवियसली और कोई एलिमेंट है ही नहीं, राइट। प्रीवियस में और कोई एलिमेंट है ही नहीं, लेकिन नेक्स्ट लेवल पे देखो प्रीवियस में है ना कोई एलिमेंट। जैसे मान लेते हैं अगर 4 की हम बात कर रहे होंगे, तो 4 का प्रीवियस एलिमेंट ये 10 होगा, तो प्रीवियस एलिमेंट अपडेट करते रहेंगे। जैसे मान लेते हैं अभी मैंने सबसे पहले इस लेवल में मुझे 10 दिखेगा, ठीक है। 10 के पहले तो कोई है नहीं, तो प्रीवियस को मैं कुछ मान लूँगा। फिर जब 10 को प्रोसेस कर दूंगा तो 10 मेरा प्रीवियस बन जाएगा। फिर 4 पर आऊँगा तो 4 को प्रीवियस से पहले कंपेयर करूँगा, है ना, कि डिक्रीजिंग चाहिए या इंक्रीजिंग चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं करंट लेवल पे हूँ। अब आप एक बात बताओ मुझे, ये इवन लेवल है, राइट। इवन लेवल में हमें कौन सा ऑर्डर चाहिए था? इंक्रीजिंग ऑर्डर, देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इवन लेवल के लिए प्रीवियस वैल्यू इंट मिन ले लूँगा, क्योंकि मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू चाहिए ना। तो अभी प्रीवियस वैल्यू कोई है ही नहीं स्टार्टिंग में, तो प्रीवियस मैंने माइनस इन्फिनिटी ले लिया। अब जब 1 के पास में आया, ठीक है, 1 को जब मैंने पॉप किया क्यू में, तो मैं 1 को सबसे पहले तो 1 को देखना पड़ेगा कि लेवल है मेरा इवन है, तो 1 जो नोड का जो वैल्यू है वो ऑड होना चाहिए, ये तो वैलिड हो गया। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो प्रीवियस वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। यस, प्रीवियस वैल्यू मेरी इन्फिनिटी है और 1 उससे बड़ा है, तो विच इज़ ऑल्सो वैलिड। तो तीनों कंडीशन पास हो गए, है ना। और हम प्रीवियस को अपडेट कर देंगे, प्रीवियस अब मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। बट इस 1 के बाद अब कोई है ही नहीं, तो प्रीवियस का कोई काम ही नहीं है, मतलब प्रीवियस अब मैंने इसको बना दिया, इस 1 के आगे अब कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक ही एलिमेंट था इस लेवल में, उसको ही मैंने पॉप कर दिया, तो n अब 0 हो गया मेरा, ख़त्म कहानी, ठीक है। तो अब हाँ, एक चीज़ और कि 1 का लेफ्ट और राइट चाइल्ड पुश करना आप भूल गए, तो डाल देना चाहिए था आपको। 10 को आपने डाल दिया, इसका लेफ्ट चाइल्ड है, और राइट को आपने डाल दिया, इसका 4 चाइल्ड है, सॉरी राइट चाइल्ड है, ठीक है। तो ये मेरा नेक्स्ट लेवल हो गया, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट लेवल पे कौन से कितने एलिमेंट्स हैं, n इज इक्वल टू 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और हाँ, याद रखना कि सिंस अब अभी आप नेक्स्ट लेवल पर आए हो, तो याद है पहले इवन लेवल था, अब नेक्स्ट लेवल ऑब्वियस है ऑड होगा, है ना। तो इवन को वापस से मैं ऑड बना दूंगा। कैसे बनाऊंगा देखो, तो इवन इज इक्वल टू नॉट ऑफ इवन। पता है इससे क्या होगा कि अगर इवन का वैल्यू ट्रू है, मतलब अगर इवन लेवल रहा होगा, तो फिर जब नेक्स्ट लेवल पे मैं जाऊंगा तो इवन इज इक्वल टू नॉट ऑफ इवन करने से क्या होगा, इवन इज इक्वल टू नॉट ऑफ ट्रू, मतलब इवन फॉल्स हो जाएगा, मतलब अब ये ऑड लेवल है ना। इवन फॉल्स है मतलब ऑड लेवल है, ठीक है। चलो ठीक है, बढ़िया। ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, आप खुद से भी कर सकते हो, बट स्टिल मैं डिटेल में बताना पसंद करता हूँ, तो मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें भी बता दी हैं आपको, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और हाँ, एक चीज़ और, अभी आप कौन से लेवल पर हो? ऑड लेवल पर हो, ठीक है। और ऑड लेवल में एलिमेंट्स जो हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पर प्रीवियस आप क्या लोगे? डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो यहाँ पर आप ले लोगे इंट मैक्स लोगे, है ना। तभी तो बोल पता कर सकोगे कि हाँ 10 जो है प्रीवियस से छोटा है। उसके बाद प्रीवियस ये अपडेट होगा, फिर मैं 4 पर आऊँगा तो 4 जो है 10 से छोटा है, ऐसे करेंगे, है ना। तो ऑड लेवल के लिए प्रीवियस को इंट मैक्स बना देंगे। तो इस बार मेरा क्या है, प्रीवियस इंट मैक्स है, क्यों? क्योंकि ऑड लेवल है ना। तो मैं इवन को यहाँ फॉल्स कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये ऑड लेवल है मेरा। यहाँ तक क्लियर है? 2 एलिमेंट थे इसमें, तो दोनों एलिमेंट एक एक करके दोनों को पॉप करते हैं। पहले मैंने 10 को पॉप कर दिया, ठीक है, मैंने 10 को पॉप किया। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि सिंस ये इवन लेवल है, इवन लेवल है नहीं, क्योंकि ये ऑड लेवल है, ठीक है। तो एलिमेंट जो है वो इवन होना चाहिए। तो 10 जो है क्या वो इवन है? यस, दोनों वैलिड है। और क्या ये 10 जो अपने प्रीवियस वैल्यू से बड़ा है, सॉरी छोटा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर चेक करेंगे ना, क्यों? क्योंकि हम ऑड लेवल पे हैं, मतलब 10 जो है इट मस्ट बी लेस देन अपना प्रीवियस का एलिमेंट। यस, प्रीवियस इंट मैक्स है, तो ये वाला भी ट्रू हो गया, मतलब अभी तक हमने कोई गड़बड़ नहीं देखा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो 10 तो हमने प्रोसेस कर दिया, अब 10 का लेफ्ट और राइट चाइल्ड भी डाल देते हैं। तो 10 का लेफ्ट चाइल्ड कौन है देखते हैं। 10 का लेफ्ट चाइल्ड है 3, 10 का राइट चाइल्ड नहीं है लेकिन, ओके ठीक है। 10 तो प्रोसेस हो गया, तो प्रीवियस को हमें अपडेट कर देना है। तो प्रीवियस को मैंने अपडेट करके अब 10 बना दिया कि अब मेरा प्रीवियस जो है वो 10 है। क्यों? क्योंकि अब नेक्स्ट मैं 4 के पास जाऊँगा, तो 4 के लिए प्रीवियस ये 10 बन जाएगा। तो मैंने प्रीवियस को अपडेट कर दिया कि अब मेरा ये प्रीवियस बन चुका है, ठीक है।
अब मैं आया अब मैंने 4 को पॉप किया, ये देखो अब 4 की बारी है, एन मेरा 0 हो गया अब, है ना। मैंने सारे करंट लेवल के सारे एलिमेंट्स को प्रोसेस कर लिया है, तो ये मेरा 4 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कौन सा लेवल है। लेवल है मेरा फॉल्स, इवन लेवल है, सॉरी इवन लेवल फॉल्स है, इवन की वैल्यू फॉल्स है, मतलब ये ऑड लेवल की बात हो रही है ना, ऑड लेवल। तो ऑड लेवल में सिर्फ इवन एलिमेंट्स होने चाहिए, तो क्या 4 इवन है? यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। क्या 4 अपने प्रीवियस एलिमेंट से डिक्रीजिंग है? यस, क्योंकि प्रीवियस एलिमेंट मेरा 10 था ना, और अभी करंट एलिमेंट 4 है, तो ऑब्वियसली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो ये भी करेक्ट हो गया, मतलब एवरीथिंग इज़ फाइन, इस लेवल में भी एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं मिला। अगर कहीं पर भी गड़बड़ मिल जाता तो मैं उसी वक्त रिटर्न फॉल्स कर जाता, क्योंकि हर लेवल वैलिड होना चाहिए। कोई भी एक लेवल इनवैलिड हुआ तो रिटर्न फॉल्स उसी वक्त कर दो, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो 4 का हो गया, 4 का प्रोसेसिंग हो गया। 4 का लेफ्ट और राइट चाइल्ड ऐड कर देते हैं। 4 का लेफ्ट चाइल्ड कौन है? 7 है। 4 का राइट चाइल्ड कौन है? 9 है ना। तो अब देखो ध्यान दो, नेक्स्ट लेवल हमने डाल दिया है अपने क्यू में। नेक्स्ट लेवल का साइज अगर आप देखोगे तो 3 है, देखो सही बात भी है। नेक्स्ट लेवल देखो 3 एलिमेंट है, हमने क्यू में डाल दिया, और यहाँ पर देखो 3 एलिमेंट यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इसी तरह फिर प्रोसेस करते जाओ, बस चेक करते रहो, और क्या, आपको सिंपली यही 3 वैल्यूज तो चेक करना है ना, ठीक है। तो चलो जल्दी से सेम स्टोरी के साथ बीएफएस को कोड करते हैं, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे अप्रोच 2 पर। तो चलो जल्दी से इसका बीएफएस का कोड कर लेते हैं, ठीक है। तो बीएफएस के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है? क्यू, ट्री नोड एस्टेरिस्क क्यू, ठीक है। क्यू ले लिया आपने सबसे पहले, और क्यू में पुश कर दिया आपने रूट को, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब याद करो मैंने बोला था कि एक बूलियन वेरिएबल ले लेंगे कि पता करने के लिए कि लेवल कौन सा है, क्या है वो इवन लेवल है। तो स्टार्टिंग में ऑब्वियस है लेवल 0 से स्टार्ट करेंगे तो इवन लेवल था, ठीक है। अब वही अपना पुराना जो बचपन से करते आ रहे हो बीएफएस का अप्रोच, ठीक है। इंट एन इज इक्वल टू क्यू डॉट साइज, ठीक है। अब इस लेवल पर सारे एलिमेंट्स को आपको प्रोसेस करना है। करंट लेवल पे एन एलिमेंट्स है, एन एलिमेंट्स इन करंट लेवल, ठीक है। अब इस लेवल पे जब आपको चलना है आगे तो प्रीवियस एलिमेंट डिफाइन करना पड़ेगा, इंट प्रीवियस, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था ना कि अगर वो इवन लेवल है, ठीक है, अगर वो इवन लेवल हुआ तो याद करो इवन लेवल में इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए था हमेशा एलिमेंट, ठीक है। तो प्रीवियस को क्या लोगे? इंट ऑफ मिन लोगे, राइट। और अगर इवन लेवल नहीं है एल्स, तो प्रीवियस क्या लोगे? इंट मैक्स, ताकि डिक्रीजिंग ऑर्डर आप चेक कर सको, ठीक है। अब बस कुछ नहीं, एक एक करके सारे एलिमेंट्स को प्रोसेस करो, वाइल एन माइनस माइनस, ठीक है। निकालते हैं ट्री नोड एस्ट्रिस्क करंट नोड इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, है ना। क्यू डॉट पॉप कर दिया आपने, आपके पास अब करंट नोड है ना। अब करंट नोड को बस आपको चेक करना है कि अगर इवन लेवल है मेरा, करेंटली इवन लेवल है, और इवन लेवल में एलिमेंट्स सिर्फ ऑड होना चाहिए, लेकिन अगर एलिमेंट ऑड नहीं हुआ तो करंट का वैल्यू परसेंटाइल 2 इज इक्वल टू 0 निकल आया तो, या फिर करंट का जो वैल्यू है वो अगर अपने प्रीवियस से, याद करो इवन में इंक्रीजिंग होना चाहिए था लेकिन अपने प्रीवियस से लेस देन आया तो, या फिर इक्वल टू आ गया तो अपने प्रीवियस वैल्यू से, तो उसी वक्त रिटर्न फॉल्स कर देंगे, रिटर्न फॉल्स, है ना। देखो इवन लेवल होना तो चाहिए, लेकिन इवन लेवल में सिर्फ अगर ऑड नंबर आ गया तो रिटर्न फॉल्स कर देना, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया तो रिटर्न डिक्रीजिंग, या तो इक्वल टू अगर एलिमेंट आ गया तो रिटर्न फॉल्स कर देना। तो ये कंडीशन तो इसी वक्त वायलेट हो जाएगा, तो इसी वक्त रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर इवन लेवल नहीं होता, मतलब नॉट ऑफ इवन लेवल, मतलब अगर ऑड लेवल होता, तो याद करो नोड का वैल्यू जो है इवन होना चाहिए, लेकिन अगर वो ऑड हो गया तो, या फिर नोड का वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, बट अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया तो, या इक्वल टू हो गया तो प्रीवियस के, तब रिटर्न फॉल्स कर देंगे। और अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है, मतलब एवरीथिंग इज़ फाइन, है ना। तो हम क्या करेंगे? प्रीवियस में असाइन कर देंगे करंट का वैल्यू, करंट का वैल, ठीक है। और क्यू में डालना ही डालना है, इफ़ सॉरी करंट का लेफ्ट अगर है तो क्यू में पुश कर दो करंट का लेफ्ट को, ठीक है। इफ़ करंट का राइट भी अगर है ना, तो क्यू में उसको पुश कर दो करंट के राइट को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।
मतलब ये लेवल आपने प्रोसेस कर दिया, मतलब ये वाइल लूप जब खत्म होगा तो ये लेवल प्रोसेस हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेवल पर आप जाओगे, तो नेक्स्ट लेवल पे जाओगे तो आपको लेवल को चेंज करना पड़ेगा, राइट। इवन लेवल था पहला, तो उसके बाद लेवल चेंज होगा। इवन लेवल इज इक्वल टू नॉट ऑफ इवन लेवल। तो अगर लेवल इवन रहा होगा तो ऑड बन जाएगा, ऑड रहा होगा तो इवन बन जाएगा, है ना। ट्रू फॉल्स के हिसाब से हम उसको डिसाइड कर लेंगे। और अगर यहाँ पर कहीं पर भी रिटर्न फॉल्स नहीं हुआ पूरे जर्नी में मेरे, तो रिटर्न लास्ट में ट्रू कर देना कि हाँ कहीं पर भी आपको वायलेशन नहीं मिला, है ना। रिटर्न ट्रू। इसको सबमिट करके देखते हैं और मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बता दूंगा इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। इंडीड येस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस, और इसके साथ हमने फरवरी का पूरा चैलेंज कंप्लीट भी कर लिया है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने भी किया होगा मेरे साथ। अब चलते हैं टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं, उसके बाद अप्रोच 2 यानी कि डीएफएस पर आते हैं। ओके, तो देखो अब अपने अप्रोच 2 पे आने से पहले टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं अप्रोच 1 का। देखो आपको क्लियर कट पता है, आप सारे नोट्स को सिर्फ एक बार विजिट कर रहे हो तो ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा आपका, है ना। हर नोट को एक बार विजिट कर रहे हो। स्पेस के लिए आपने क्या लिया है, एक क्यू लिया है जिसका मैक्सिमम जाएगा ये, है ना। तो ओ ऑफ एन अप्रॉक्सीमेटली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप ले रहे हो, ठीक है। तो अप्रोच 2 पर आते हैं। देखो अब मैंने प्रीवियसली इसी प्लेलिस्ट में कुछ वीडियोस में ऐसा बता रखा है कि आप टीएफएस के थ्रू भी लेवल बाई लेवल नोट्स को रख सकते हो। देखो कैसे, आप खुद सोचो। जैसे मान के चलते हैं अभी आप रूट यहाँ पर है आपका, ठीक है, और लेवल आपका 0 है। तो अगर आपको लेवल बाय लेवल सारे नोट्स रखने हैं, मान लेते हैं स्टोर करना है आपको, ये आपको काम देगा फ्यूचर में भी, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं लेवल 0 है ना, तो ठीक है, लेवल 0 नाम का एक इंडेक्स बनाया आपने, ठीक है, और यहाँ पर आपने इस 1 को डाल दिया, ठीक है। अब आप लेफ़्ट चाइल्ड पर गए तो ये रूट आपका यहाँ पर है और इसका लेवल क्या है, लेवल 1 है। तो क्या लेवल 1 अभी एग्जिस्ट कर रहा है आपके इस अरे में, नहीं कर रहा है। तो लेवल 1 यहाँ पर डाल दो, एक इंडेक्स 1 डाल दिया, मतलब लेवल 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, ठीक है। कौन सा वैल्यू है, 10 है, बढ़िया। अब रूट के फिर यहाँ से लेफ़्ट पर गए तो देखना, ध्यान देना, रूट और लेवल 2 हो चुका है। तो लेवल 2 अभी भी यहाँ नहीं था, तो मैंने लेवल 2 बनाया और कौन सी वैल्यू दिखी मुझे, 3 मिली, ठीक है। अब यहाँ पर गए तो लेवल 3 मिला, लेवल 3 यहाँ पर एंट्री मार दिया मैंने और वैल्यू 12 है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद जब 3 के मैं राइट चाइल्ड पे गया तो देखो यहाँ पर भी लेवल मुझे दोबारा से 3 मिला। तो अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर लेवल दोबारा से 3 मिला, इधर तो 3 था ही, याद करो। लेवल 2 यहाँ था तो इसके लेफ्ट चाइल्ड पे गए तो लेवल 3 मिला, इसके राइट चाइल्ड पे गए तो लेवल 3 मिला। तो पहली बार जब 12 पर आए थे तो लेवल 3 पे याद करो 12 को डाल दिया था। अब जब दोबारा यहाँ लेवल 3 मिला है, जब मैं 8 पर आया हूँ, तो मैं देखूँगा अच्छा लेवल 3 पे तो ऑलरेडी एक एलिमेंट है 12, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो करंटली मुझे 8 दिखा है ना, वो इसी लेवल का बंदा है ना। तो आप स्टोर कर सकते हो ऐसे, यहाँ पर लिंक लिस्ट बना लो या कुछ भी बना लो, स्टोर कर सकते हो। देख रहे हो, तो लेवल बाय लेवल आप स्टोर कर पा रहे हो सारे एलिमेंट को। जैसे मान लेते हैं आप 8 से वापस 3 पे गए, 3 से वापस 10 पे गए, 10 से वापस 1 पे गए, 1 से वापस जब राइट पर गए तो देखो यहाँ पर रूट यहाँ पर आ गया और लेवल, इसका रूट 0 था ना, तो इसका लेवल 1 हो गया। अब देखो लेवल 1, तो लेवल 1 मतलब इंडेक्स 1, तो इंडेक्स 1 पे ऑलरेडी एक एलिमेंट है 10, और सही बात भी है, देखो 10 सेम लेवल पे ही तो था। इसका मतलब क्या हुआ कि इस लेवल का मुझे दूसरा बंदा मिला है अभी, तो आप उसको स्टोर कर लो यहाँ पर, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डीएफएस के थ्रू भी आप लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल कर सकते हो, है ना। लेवल बाय लेवल एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर आपको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना ही देखना ना। जैसे मान लो पहली बार जब आपको यहाँ पर 8 दिखा था, यहाँ पर जब आप 3 से इधर गए थे 8 के पास, तो लेवल क्या था, लेवल मेरा 3 था, है ना। तो आपने देखा कि अच्छा लेवल 3 तो ऑलरेडी है यहाँ पर, मतलब इसका इसी लेवल का प्रीवियस एलिमेंट 12 है यहाँ पर। तो मुझे बस क्या चेक करना है, देखो मेरे पास लेवल की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि लेवल मेरा 3 है जो कि ऑड है। एक और इन्फॉर्मेशन क्या आ गई है कि प्रीवियस एलिमेंट क्या था इस लेवल का, 12 था, सही बात भी है ना। तो प्रीवियस एलिमेंट आप यहीं से निकाल सकते हो। लेवल 3 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 12 है। और करंट नोड तो आपको पता ही है कौन है, 8 है। भाई आराम से कंपेयर कर लो, आपको यही तीनों इन्फॉर्मेशन तो चाहिए, 3, 12, मतलब लेवल, प्रीवियस एलिमेंट कौन था उस लेवल का, और करंट वैल्यू कौन है। बस आप वैलिडेशन के लिए यही 3 चीज़ें तो चाहिए होती थी, याद करो। वैलिडेशन के लिए आपको यही चीज़ चाहिए होती थी कि करंट लेवल कौन सा है, इवन है या ऑड है, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे चेक करेंगे, मुझे उस लेवल का प्रीवियस एलिमेंट अगर है पता मुझे है तो बढ़िया है,
अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो एक सिंपल सा ड्राई रन मारते हैं, है ना, और देखते हैं किस तरह पॉपुलेट होता है मेरा ये वाला अरे और किस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो डीएफएस करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ये मेरा रूट है और करंट मेरा लेवल कौन सा है, 0 है। तो अब मैंने बताया था ना कि आप एक करंट लेवल पे आप जो भी लेवल है आपका, उस लेवल में प्रीवियसली आपने किसी एलिमेंट को देखा है कि नहीं, उसको स्टोर करने के लिए हम एक अरे ले लेंगे, है ना। अभी ये अरे खाली है क्योंकि मैंने अभी किसी को देखा ही नहीं है ना प्रीवियसली, तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ लेवल का प्रीवियस एलिमेंट, आपने किसको देखा था। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो रूट कॉमा 0 मिला आपको। अब एक बात बताओ, लेवल की वैल्यू क्या है, 0 है, तो क्या ये इवन है, यस, लेवल की वैल्यू मेरी 0 है और ये इवन है, तो जो रूट का एलिमेंट है वो ऑड होना चाहिए। और सही बात है, देखो रूट का एलिमेंट ऑड है तो वैलिड तो लग रहा है अभी तक, ठीक है, अभी तक तो वैलिड लग रहा है। अब एक बात बताओ, क्या इस लेवल में प्रीवियसली मैंने कोई एलिमेंट देखा है, तो मैंने देखा अच्छा लेवल का तो साइज़ ही 0 है ना, लेवल का तो साइज़ ही 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक मैंने कोई एलिमेंट देखा ही नहीं है। तो मैं वो कैसे चेक करूँगा, ऐसे चेक करूँगा कि करंट जो लेवल है अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल टू जो भी मेरा प्रीवियस अरे है ये वाला, लेवल अंडरस्कोर प्रीवियस डॉट साइज, इसका मतलब क्या हुआ कि पहली बार मुझे ये लेवल दिखा है। और सही बात है, पहली बार मैं इस लेवल पर आया हूँ, है ना। तो देखो करंट लेवल क्या है, 0 है और ये ग्रेटर देन या तो इक्वल टू लेवल प्रीवियस का साइज़, देखो ये भी साइज़ भी अभी 0 ही है ना, साइज़ भी अभी 0 है। तो मैं क्या करूँगा, इसका मतलब देखो क्या हुआ कि एक लेवल मुझे और दिखा, अभी करंटली दिखा है ना, ठीक है। तो मुझे अब लेवल 0 के लिए मुझे इंडेक्स 0 चाहिए होगा, ऑब्वियस सी बात है ना भाई। अभी थोड़ी देर पहले तो आपको बताया कि किसी लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका इंडेक्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। जैसे लेवल 0 है तो ये इंडेक्स 0 उसको लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेवल 1 है तो ये इंडेक्स 1 जो है वो लेवल को 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट अभी तो इसका साइज़ ही 0 है, राइट, है ना। तो इसका साइज़ मैं बढ़ा दूंगा, मतलब इसको मैं रीसाइज कर दूंगा, लेवल अंडरस्कोर प्रीवियस डॉट रीसाइज। कितना साइज करना है, करंटली लेवल 0 है ना, तो लेवल +1 कर दो इसका साइज, ठीक है, लेवल +1 कर दो इसका साइज। लेकिन तभी करो जब इफ़ लेवल इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेवल अंडरस्कोर प्रेव डॉट साइज। पता है इस कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि पक्का मुझे ये लेवल पहली बार दिखा है ना। अब देखो ध्यान दो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अब ये लेवल की वैल्यू 0 है ना, और लेवल प्रेव का साइज देखो 0 है, मतलब 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेवल प्रेव डॉट साइज। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट लेवल 0 है तो मुझे एक्सेस करने के लिए 0th इंडेक्स चाहिए, बट 0th इंडेक्स भी यहाँ पर नहीं है अभी। तो मैंने क्या किया, लेवल 0 है, लेवल 0 अगर मुझे चाहिए तो अरे का साइज़ कितना चाहिए होगा, लेवल +1 चाहिए होगा, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो इंडेक्स नंबर लेवल यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो मैंने लेवल +1 इसको रीसाइज कर दिया, तो अब लेवल मेरा जो है प्रेव उसका साइज़ 1 हो चुका है और उसमें अब इंडेक्स 0 आ चुका है, क्योंकि ऑब्वियस है साइज़ 1 है तो इंडेक्स 0 प्रेजेंट होगा ही होगा उसमें, ठीक है, और लेवल 0 इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब सिंस वेक्टर में क्या होता है ना कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर इनिशियली 0 वो डाल देता है, तो ऑब्वियस सी बात आप यहाँ पर चेक कर लेना कि अगर लेवल अंडरस्कोर प्रीवियस वाले अरे में करंट लेवल इंडेक्स में अगर 0th एलिमेंट है, मतलब ये मैं पहली बार देख रहा हूँ इसको, ठीक है। अगर 0th एलिमेंट नहीं होता तो मतलब ऑलरेडी यहाँ पर कोई एलिमेंट था, तो मैं चेक करता, फिर चेक द कंडीशंस। अब वो कंडीशंस क्या है आपको ऑलरेडी पता है, मैं अभी यहाँ बता दूंगा दोबारा। ये मैं क्या लिखा फिर से समझो इसको ध्यान से, कि करंट लेवल जो है क्या इस इंडेक्स पे ऑलरेडी मैंने एलिमेंट को पास्ट में देखा है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है। अगर नॉट इक्वल टू 0 हुआ मतलब पास्ट में देख रखा है, तो उस वैल्यू से मैं करंट वाले वैल्यू को कंपेयर करूँगा, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। बट अगर नया एलिमेंट है, पहली बार मैं इस लेवल पर आया हूँ, तो देखो 0 है यहाँ पर, और क्या, अभी जस्ट मैंने इसको रीसाइज किया है, पहली बार आया हूँ, ठीक है। तो इस कंडीशन में वो नहीं घुसेगा, ठीक है। तो अब फिर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि सिंस मैंने पहली बार इस लेवल को देखा है, तो इस लेवल में पहला एलिमेंट मैंने किसको देखा, करंट जो रूट का वैल्यू है वो डाल दिया मैंने, है ना भाई। जो स्टोरी है वही बता रहा हूँ और कुछ नहीं, है ना।
स्टार्टिंग में मेरा लेवल वाला एरे खाली था, अभी लेवल 0 मुझे दिखा तो इसका साइज़ मैंने 1 कर दिया, है ना, लेवल +1 तो साइज़ 1 हो गया, तो इंडेक्स 0 अब प्रेजेंट आ गया, तो ये लेवल 0 इसको रिप्रेजेंट कर सकता है। कौन सा एलिमेंट है भाई? एलिमेंट नंबर 1 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद एक बात बताओ, करंट लेवल तो आपने सॉर्ट आउट कर दिया, है ना। अगर अब ऑब्वियस से बात है, आपको रिकर्सिवली नीचे भी जाके चेक करना है, तो रिकर्सिवली के लिए क्या चेक करोगे? सिंपल लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड पे चले जाओ। ठीक है, मतलब आप सेम फंक्शन कॉल कर देना। मान लेते हैं आपके फंक्शन का नाम सॉल्व है, या तो DFS नाम रख लो। रूट का लेफ्ट कॉल कर देना, और करंट लेवल था ना, तो लेवल +1 कॉल करना। ठीक है, वहाँ पर भी वैलिड आना चाहिए, वहाँ से भी सारी चीज़ें वैलिड आनी चाहिए, एंड राइट चाइल्ड से भी सब कुछ वैलिड आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, कहीं पर भी फॉल्स नहीं आना चाहिए। रूट का राइट, ठीक है, लेवल +1, है ना। अब रिकर्शन पर आपको छोड़ देना है सब कुछ, ट्रस्ट कर लो कि रिकर्शन आपका काम कर देगा, ये होता है रिकर्शन का ट्रस्ट। ठीक है, और अगर दोनों से ट्रू आया तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा, इससे ट्रू आया और इससे फॉल्स आया तो ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? मैं एंड ऑपरेटर क्यों लगाया? क्योंकि मुझे हर चीज़ हर जगह वैलिड चाहिए ना, तो लेफ्ट चाइल्ड से भी वैलिड आंसर चाहिए, राइट चाइल्ड से भी वैलिड आंसर चाहिए। ठीक है, कहीं से भी फॉल्स आया तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या हो रहा है। तो मैं करंट रूट यहाँ पर था, मैंने देखा कि ये तो लेवल, अभी लेवल का साइज़ जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू लेवल प्रेप डॉट साइज़ है, तो मैंने इसका साइज़ 1 कर दिया और इंडेक्स 0 यहाँ पर प्रेजेंट आ गया। अब मैंने रूट की वैल्यू यहाँ डाल दी है। ठीक है, ओके। अब मैं रूट का लेफ़्ट पे गया, ठीक है, तो रूट की वैल्यू और यहाँ पर लेवल 1 हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, लेवल का वैल्यू 1 है, बट लेवल प्रीवियस डॉट साइज़, उसका साइज़ कितना है? 1 है। तो देख रहे हो, लेवल इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू लेवल प्रीवियस डॉट साइज़ हो गया। इसका मतलब आप लेवल 1 वाला इंडेक्स एक्सेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसका साइज़ ही 1 है ना। तो आपको कम से कम 2 साइज़ चाहिए होगा ना, तभी तो इंडेक्स 1 आएगा, तो लेवल 1 को रिप्रेजेंट कर सकेगा वो। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, लेवल को रीसाइज कर दूंगा लेवल +1 से। तो लेवल की वैल्यू करंटली क्या थी? देखो तो 1 थी, तो मैं लेवल, तो इस एरे को मैं रीसाइज कर दूंगा लेवल +1, यानी कि 2 साइज़ का बना दूंगा इसको। तो यहाँ पर एक इंडेक्स और आ गया। ठीक है, एक इंडेक्स और आ गया यहाँ पर। तो अब सिंस नया इंडेक्स बना तो यहाँ पर एलिमेंट बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही डला हुआ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि ये जो लेवल मेरा करंटली 1 है ना, क्या है? ये ऑड है, और ऑड लेवल में हमेशा इवन एलिमेंट होने चाहिए। तो करंट एलिमेंट कौन है? 10 है, और ये इवन है, मतलब विच इज़ फाइन, मतलब वायलेट नहीं कर रहा है मेरे कंडीशन को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और सिंस लेवल प्रीवियस, इस लेवल में मैं पहली बार आया हूँ, तो देखो नॉट इक्वल टू 0 हिट होगा, है ना, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अभी तो पहली बार आया तो ये 0 का 0 है, तो यहाँ पर तो मैं अंदर नहीं जाऊँगा। और सिंस पहली बार आया हूँ तो चलो इस लेवल में इस एलिमेंट को डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, अब 10 को डाल दिया। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब जब फर्दर मैं यहाँ पर गया, लेवल अब 2 हो चुका है, और मेरा रूट जो है वो ये है। तो लेवल 2 देखो ना, लेवल 2 प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसको फिर से आप रिसाइज करोगे लेवल +1, यानी कि 3 साइज का बनाओगे इसको। तो इस बार लेवल 3 हो गया मेरा, लेवल 2 हो गया। करंटली लेवल 2 है, मैंने इसको रीसाइज कर दिया लेवल +1 से, तो साइज़ अब इसका 3 हो चुका है। तो लेवल +1 जब किया तो इसका इंडेक्स 2 भी प्रेजेंट आ गया, ताकि ये लेवल इसको, इस इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, और सिंस ये इवन लेवल है और ये एलिमेंट देखो ऑड है, तो वैलिड है, कुछ वायलेट नहीं हो रहा है ना। तो और ये एलिमेंट पहली बार मुझे देखा तो मैंने यहाँ 3 डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब फिर मैं नेक्स्ट लेवल पर गया, यहाँ पर देखो रूट ये है, और लेवल मेरा कितना है देखो, तो मेरा इस बार लेवल जो है 3 है। तो ठीक है, लिख देते हैं लेवल इज इक्वल टू 3 है। तो बता तो भाई यहाँ पर लेवल 3 प्रेजेंट है? नहीं है प्रेजेंट। ठीक है, तो इसका साइज़ कितना करना पड़ेगा? लेवल +1 करना पड़ेगा। तो लेवल +1 मतलब 4 हो गया, तो साइज़ 4 करोगे तो इंडेक्स 3 यहाँ पर आ जाएगा। और पहली बार आया तो यहाँ पर 0 वैल्यू रहेगा, 0 वैल्यू है, मतलब पहली बार ये एलिमेंट पे आया हूँ मैं, तो यहाँ पर 12 को डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब वापस से रिकर्शन 3 पर जाएगा, 3 से फिर राइट चाइल्ड पर जाएगा। अब देखना यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, रूट है, लेवल की वैल्यू 3 है, क्योंकि देखो यहाँ लेवल 2 था ना 3 पर, तो राइट चाइल्ड पे जब गए तो लेवल की वैल्यू 3 है यहाँ पर। तो पहले तो मैं यहाँ ये देखूंगा कि क्या लेवल 3 प्रेजेंट है? यस, है ना। इस बार देखो लेवल 3 आया,
तो क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू लेवल प्रेफ डॉट साइज है? नहीं, लेवल प्रेफ डॉट साइज इस पास 4 है, तो 3 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 4, है ना। तो रीसाइज अब नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वो लेवल प्रेजेंट है ना। देखना भाई, लेवल 3 है ना, ये रहा लेवल अभी 3 है, तो 3 तो प्रेजेंट है। मतलब इसी लेवल पे, इस लेवल 3 पे प्रीवियसली मैंने 12 को देखा था, और सही बात है, देखो ये देखा था, ये रहा 12 यहाँ डाला था ना। तो मैं क्या करूँगा, कंपेयर कर लूँगा कि भाई ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है ऑड। तो अभी जो मुझे नेक्स्ट एलिमेंट मिला है 12, इट शुड बी, सॉरी, अभी जो मेरा करंट एलिमेंट है 8, इट शुड बी लेस देन इट्स प्रीवियस एलिमेंट। तो प्रीवियस एलिमेंट याद है 12 था, वो मैं यहाँ से निकाल लूँगा। अगर लेस देन है तो बहुत बढ़िया है, एवरीथिंग इज़ वैलिड, हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना। लेकिन हाँ, इसको अपडेट करना मत भूलना कि भाई इसको अब मेरा नेक्स्ट एलिमेंट हो गया है लेवल 3 में 8 हो गया है, ताकि फ्यूचर में जब मुझे इसी लेवल के और एलिमेंट्स दिखेंगे, फॉर एग्जांपल 6 दिखेगा, तो उसके लिए प्रीवियस एलिमेंट ये 8 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक ही आपको जिस्ट समझ में आ गया होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ, जब भी ट्री का प्रॉब्लम आए या रिकर्शन का प्रॉब्लम आए, ट्री डायग्राम अगर आपने नहीं बनाया तो मतलब आप नहीं सीख रहे हो सही से। थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है ट्री डायग्राम में, धीरे धीरे वो पेशेंस बिल्ड करोगे तो आप ये क्वेश्चन बिना ये ट्री डायग्राम बनाए भी सॉल्व कर पाओगे एक दिन। बट स्टार्टिंग में अगर अभी आप सीख रहे हो तो आपको इतना पेशेंस चाहिए होगा कि आप इस तरह ड्राई रन मार सको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो आपको समझ में आ चुका होगा ऑलरेडी स्टोरी। तो लाइन बाय लाइन जो भी मैंने स्टोरी बताई है एग्जैक्टली वैसे ही कोड करेंगे, है ना। ये वाला चेक मारेंगे, ठीक है, और यहाँ पर चेक कंडीशन करेंगे। चेक कंडीशन में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया कि अगर इफ़ लेवल जो है मेरा परसेंटाइल 2 इज इक्वल टू 0 हुआ, है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो लेवल है वो करेंटली इवन है। तो अगर इवन है तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट रूट का जो वैल्यू है ना, अगर वो उसको क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए प्रीवियस वैल्यू के। बट अगर वो लेस देन या इक्वल टू हो गया प्रीवियस वैल्यू से, और प्रीवियस वैल्यू मैं कहाँ से निकालूंगा, यहाँ से निकालूंगा लेवल इंडेक्स से। ठीक है, तो रिटर्न फॉल्स इधर से ही कर देना। सिमिलरली अगर लेवल परसेंटाइल 2 इज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये ऑड लेवल है, तो ऑड लेवल में याद करो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए था, है ना। मतलब करंट रूट का वैल्यू लेस देन होना चाहिए था, बट अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया अपने प्रीवियस वैल्यू से, ठीक है, तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। और अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, बढ़िया है, यहाँ पर अपडेट करो प्रीवियस वैल्यू को, है ना, इस लेवल के, फिर आगे लेफ्ट और राइट साइड चले जाओ, है ना। और सिंस आप रिकर्शन कॉल कर रहे हो तो आपको बेस केस लिखना चाहिए, है ना। तो बेस केस मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो तो कि बेस केस क्या होगा, रूट का लेफ्ट और रूट का राइट भेज रहे हो तो एक समय ऐसा आएगा ना कि रूट मेरा नल हो जाएगा। ठीक है, और अगर रूट नल हो गया मतलब आपने सारे नोट्स प्रोसेस कर लिए हैं, ट्रू रिटर्न कर दो। और क्या, मतलब कहीं पर भी कोई भी इनवैलिड केस नहीं आया और आप रूट इज इक्वल टू नल तक चले गए, मतलब एवरीथिंग इज़ फाइन, तो आपने रिटर्न ट्रू कर दिया यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी सिंपल सी स्टोरी थी, और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो है जिसमें मैंने ये बता रखा है, ये वाला तरीका, है ना, कि आप लेवल बाय लेवल भी एलिमेंट स्टोर कर सकते हो यूजिंग डीएफएस, और बहुत हेल्पफुल है बहुत सारे क्वेश्चन बनाने में ये तरीका। ठीक है, कि देख लो लेवल है जो है वो इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला तरीका आपको और भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो चलो जल्दी से चलते हैं, इसको कोड करते हैं और फिनिश करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने डीएफएस अप्रोच और इसको फिनिश करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना कि एक मैं वेक्टर ले लूँगा, वेक्टर ऑफ इंट, जिसका नाम मैं लेवल प्रीवियस रख लेता हूँ, जो उस करंट लेवल में प्रीवियसली मैंने कौन एलिमेंट देखा था वो स्टोर करके रखेगा। ठीक है, और मैं सिंपल सा एक सॉल्व फंक्शन लिखूंगा, रूट भेजूंगा। रूट किस लेवल पे है, रूट करंटली 0th लेवल पर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बूलियन सॉल्व ट्री नोड एस्ट्रिस्क रूट भेज रहा हूँ और इंट लेवल भेज रहा हूँ, है ना। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये चेक कर ले भाई कि अगर लेवल परसेंटाइल 2 मेरा 0 है, मतलब इवन लेवल है, लेकिन अगर एलिमेंट ऑड निकल आया तो, सॉरी, इवन लेवल में इवन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ऑड एलिमेंट होना चाहिए। ये आपको यहाँ बता रखा था कि अगर देखो इवन इंडेक्स लेवल में हमेशा ऑड इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर करंट जो मेरा रूट है उसका वैल्यू भी इवन निकल आया तो भाई मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, या फिर
अगर लेवल परसेंटाइल 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ऑड लेवल है, तो ऑड लेवल में सिर्फ इवन एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन अगर ऑड ही एलिमेंट आ गया तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, है ना। अगर ऑड आ गया तो तब भी रिटर्न फॉल्स कर देंगे, है ना। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, आप इस दोनों को मर्ज करके एक बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट लिख सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लेवल परसेंटाइल 2 अगर बराबर हो गया रूट का वैल परसेंटाइल 2, तो आपको रिटर्न फॉल्स करना है। आप थोड़ा सा सोचो और इसको आप रिजॉल्व करने की कोशिश करो, आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैंने ये लिखा है। वो दो इफ स्टेटमेंट को आप मर्ज करके ऐसे भी लिख सकते हो, बस मेरा यही कहना है। आप कोई एग्जांपल लेके यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, जस्ट फॉर दी सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने ये किया है, जबकि मैं रेयरली ही ऐसा करता हूँ। मैं कभी भी ऐसे लाइन ऑफ कोड नहीं लिखता जो समझ में ना आए, है ना। बट स्टिल आपको सिखाने के लिए और ताकि आप ग्रो कर सको, ये चीज़ें भी सीख सको, इसीलिए मैंने ये वाला लिखा है। लेकिन आप एक्सप्लोर ज़रूर करना कि मैंने क्या लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं, अगर करंट लेवल जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है मेरे लेवल प्रेव में, मतलब पक्का वो इसके ग्रेटर देन इक्वल टू साइज़ के बराबर है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं लेवल प्रेव को रीसाइज़ मारूँ। रीसाइज़, और कितने से रीसाइज़ मारोगे? लेवल +1 से रीसाइज़ मार दोगे तो लेवल नाम का इंडेक्स ज़रूर आ जाएगा वहाँ पर। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, इस इफ़ कंडीशन में घुसेंगे नहीं। ठीक है, तो अब चेक करते हैं कि लेवल प्रेव में करंट लेवल पर कोई एलिमेंट था क्या पास्ट में। अगर था तो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ऑलरेडी देयर इज़ अ वैल्यू एट दिस लेवल विच आई सॉ इन पास्ट। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर वही चेक डाल दो कि लेवल परसेंटाइल 2 अगर 0 हुआ, मतलब इवन लेवल है, एंड अगर रूट का वैल्यू लेस देन इक्वल टू प्रीवियस वैल्यू हो गया, तब तो गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर पे होना चाहिए था, लेस देन इक्वल टू नहीं होना चाहिए था। ठीक है, या तो ये कंडीशन हो जाए या फिर लेवल परसेंटाइल 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब ऑड लेवल है, एंड रूट का जो करंट वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू निकल आए, तब भी गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि याद करो ऑड लेवल में हमें क्या करना था, डिक्रीजिंग ऑर्डर रखना था। बट अगर करंट वैल्यू बड़ा निकला है अपने प्रीवियस वैल्यू से, तब तो गड़बड़ है ना। ठीक है, तब भी उस केस में, इन दोनों केस में हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है तब तो बढ़िया है ना। अगर ऐसा कुछ नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेवल प्रेव के करंट लेवल में अभी हमने कौन सा एलिमेंट देखा है, रूट का वैल देखा है, तो अपडेट कर दो उसको। ठीक है, और रिटर्न कर दो कि भाई लेफ़्ट साइड से भी कहीं पर इनवैलिड इशू नहीं आया है। रूट का लेफ़्ट लेवल +1 एंड राइट साइड से भी कोई इनवैलिड केस नहीं आया है, रूट का राइट लेवल +1। ठीक है, और हाँ, सिंस आप रिकर्शन लिख रहे हो तो बेस केस नहीं लिखोगे तो कोड कभी रुकेगा ही नहीं आपका। तो यहाँ बेस केस लिख दो। एक समय कैसे क्या आएगा कि रूट जो है मेरा नल हो जाएगा, राइट, है ना। तो उस केस में क्या करना है, कहीं पर इनवैलिड केस मतलब नहीं आया कि आप नल तक पहुँच गए, तो 2 रिटर्न कर देना। और रूट इज इक्वल टू नल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, नॉट ऑफ रूट, है ना। ये सब स्मार्ट तरीका है बस लिखने का, ताकि आप धीरे धीरे अपना कोड शॉर्ट और कंसाइज कर सको, इसीलिए मैं बता दिया करता हूँ आपको। सबमिट करते हैं, उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। लेट्स सी इंडीड यस वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो हम सारे नोट्स को सिर्फ एक बार विजिट कर रहे हैं, तो ओ ऑफ एन तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन एक पंगा यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। देखो, लेवल प्रेव डॉट रीसाइज कर रहे हैं, है ना। तो रीसाइज करने में क्या होता है, ओ ऑफ एन टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि लेवल मान लेते हैं स्टार्टिंग में लेवल प्रेव में 1 और 2 था, मान के चलते हैं ये मेरा लेवल प्रेव था। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब मैं नया लेवल पर आया तो मुझे एक और लेवल बढ़ाना है। तो जब रीसाइज करते हो ना, तो पता है क्या होता है, एक नया लेवल प्रेव बनाया जाता है, उसमें यहाँ के एलिमेंट को कॉपी कर दिया जाता है, जिसका और उसका ये जो नया लेवल प्रेव बनाया गया है ना, इसकी साइज़ इससे एक ज़्यादा रखी जाती है, जितना मैंने बोला है अभी 3 साइज़ रखी जाती है। तो 3 साइज़ देखो, 3 एलिमेंट के लिए 3 साइज़ रख दिया, एक एलिमेंट को कॉपी किया, दूसरे एलिमेंट को भी कॉपी किया, अब तीसरा एलिमेंट में 0 आ गया बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। तो ऑब्वियसली ये कॉपी जो हो रहा है इसमें ओ ऑफ एन टाइम तो लगेगा ना वर्स्ट केस में, तो मैं इसको भी कंसिडर कर रहा हूँ। मतलब आप इंटरव्यूअर से डिस्कस कर सकते हो इस चीज़ को, दैट यू आर ऑल्सो कंसिडरिंग दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो इसकी वजह से ओ ऑफ एन एक और यहाँ पर लग रहा है, तो ओ ऑफ एन स्क्वायर की अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हो आप इसको, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।
ठीक है। बट अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हो ना, तब आप सिर्फ O ऑफ n बोलोगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ हर नोड को एक बार ही विजिट किया है, दैट्स इट। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? आपने लेवल प्रेव लिया है भाई, इसमें आप हर लेवल के एक नोड को स्टोर कर रहे हो, तो मैक्सिमम इसका साइज़ कितना होगा? मैक्स साइज विल बी O ऑफ लेवल, है ना। जितना लेवल है मैक्सिमम, या तो डेप्थ भी बोल सकते हो, उतना आप साइज़ ले रहे हो इसका, ठीक है। तो ये ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, ऑक्सिलरी स्पेस आपने लिया है। और रिकर्शन की वजह से अलग स्पेस लग रहा है ना। सिस्टम का जो स्टैक है वो O ऑफ डेप्थ लग रहा होगा, ट्री का डेप्थ, ठीक है। तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। कोई भी डाउट होती है रीड इन द कॉमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।